नमाजी को चलते जहाज से समंदर में फेंक दिया। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ या तिजारत का सामान था और उसके साथ साथ बहुत सारे ताजीर अपने तिजारत के सामान के साथ उस जहाज पर मौजूद थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने सबके सामने इससे बचने का एक तरीका पेश किया कि देखिए, हमारे जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है, तो आप लोगों का जो सामान है वो कुछ तिजारत का सामान जो है उसे थोड़ा थोड़ा करके समंदर में फेंकना होगा। ऐसा करने से जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें सामान के मुकाबले में ज्यादा कीमती है। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम सब लोग अपना सामान तो नहीं फेंक सकते, क्योंकि हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इसमें एक ही रास्ता है कि हमारी जान भी बच जाएगी और हमारा माल भी बच जाएगा और हम किनारे भी लग जाएंगे। तो कप्तान ने कहा कि वो कैसे? तमाम ताजीरों ने कहा, इस जहाज पर एक नया ताजीर आया हुआ है और वो नया ताजीर अभी अभी ताजीर हुआ है और उसने तिजारत का बहुत सारा सामान खरीद कर जहाज पर रखा हुआ है। तो क्यों ना हम उस ताजीर को उसके सामान के साथ साथ समंदर में फेंक दें। इससे हम सबका नुकसान नहीं होगा, किसी एक का ही नुकसान होगा। फिर सब ताजीरों ने और कप्तान ने इस बात पर इत्तिफाक किया। लेकिन जिस ताजीर का सामान फेंका जाने वाला था तो उसने कहा कि मेरे अकेले का ही तो सामान क्यों फेंक रहे हो? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन सब ताजीरों ने उसकी एक ना सुनी और उस नए ताजीर के साथ बगावत कर दी, यानी उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया तो सब ताजीरों ने मिलकर उस नए ताजीर को उसके सामान के साथ उठाकर उसे समंदर में फेंक दिया। उस ताजीर ने सामान को छोड़ अपनी जान बचाने के लिए तैरने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो जहाज समंदर के एंड बीचों बीच था, तो किनारों तक पहुंच जाना बहुत मुश्किल था। तो तैरकर उसके लिए भी मुमकिन नहीं था। और चूंकि समंदर की तूफान की वजह से समंदर की लहरें बहुत ही ऊंची थी, ऐसे में उसके तैर पाना नामुमकिन था। चंद मिनट उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समंदर की लहरों और मौजों में फंस गया और बेहोश हो गया। इसके बाद उस ताजीर के साथ क्या हुआ इसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे जब होश आया उसने देखा कि वो एक जजीरे आइलैंड के पास पड़ा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि वो कौन सी जगह है और मौजूजाना तौर पर यहाँ कैसे बचकर पहुंच गया। समंदर के तेज लहरों ने उसे एक जजीरे पर पहुंचा दिया था कि जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ताजीर ने अपने चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कमजोरी की वजह से इतना निढाल हो चुका था कि वो दोबारा घुटनों के बल गिर जाता था। फिर वो अल्लाह की हुजूर सरसजूद में रखकर अल्लाह ताला से दुआ मांगता था कि जिस अल्लाह ने उसे इतने बड़े गहरे समंदर से यहाँ जिंदा पहुंचा दिया है, तो बेशक वही जात है जो मुझे इस प्रॉब्लम से भी निकाल सकती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। वो फल और खरगोश का शिकार करके खाने लगा। अब जंगल में उसके पास कोई और सामान तो नहीं था, इसीलिए अपने आप को सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करके उसकी छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। और उस दिन हुआ कुछ यूं, जब वो ताजीर नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने से पहले जलाई गई आग तेज हवा की वजह से उसकी झोपड़ी तक आ पहुंच गई। उसकी झोपड़ी को जलाकर राख कर देती है। उस शख्स ने आग बुझाने की लाख कोशिश की, लाख जतन किए, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पहले समंदर में होने वाली वाक़ये के बाद और अब इस जंगल में अकेले जहां पर वो नमाज पढ़ रहा था, तो तेज हवा ने उसकी कुटिया को जलाया। वो बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ और अल्लाह की हुजूर गिड़गिड़ाने लगा कि ऐ अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहले मुझे गलत तरीके से नाजायज समंदर में फेंक दिया गया, फिर जैसे तैसे मैं यहाँ तक पहुँच पाया, और जबकि मैंने अपना सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अब इस तेज हवा ने मेरी इस झोपड़ी को भी जला डाला है। एक तो मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ,
ना यहाँ आसपास कोई मदद करने वाला है। मैं इस जगह पर बिल्कुल अजनबी हूँ। या अल्लाह, ये सारी आफती मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आती है। ऐसे आलम में वो सौदागर मिन्नतें करते हुए गिड़गिड़ाते हुए रात को भूखा ही सो गया। लेकिन जब सुबह होते ही सूरज की किरणों ने उसकी आंखों पर दस्तक दी। उसकी आंख जब खुली तो उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा जहाज आकर रुका हुआ था और कुछ लोग उस जहाज से उतरकर इसी की तरफ आ रहे थे और इसे उठाया और इसे ले जाकर जहाज में बैठा दिया और इसका इलाज करने लगे। इसे खाने को दिया। जब इसे होश आया तो इसने पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। आप लोगों को ये कैसे पता चला। तो उन जहाज वालों ने यानी उस जहाज के कप्तान ने कहा कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो रात के अंधेरे में हमने इस धुएं को उठता हुआ देखा। तो धुएं की जानिब हम बढ़ते गए। हमें लगा कि कोई मुसीबत में है, कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब धुआं किया जाता है तो वो एक मदद की निशानी होती है कि मदद की ज़रूरत होती है। हम उसी धुएं को देखकर यहाँ पर आ गए और तुम हमें ऐसी हालत में वहाँ मिले, तो इसलिए हमने तुम्हें बचाया और अब हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बताओ तुम यहाँ कैसे फंसे हुए थे। तो उस नए ताजीर ने सारा वाकया उन जहाज वालों को बताया कि कैसे वो इस जजीरे पे आके फंस गया, कैसे उसे जहाज से बाहर उसकी तिजारत के सामान के साथ फेंक दिया गया था। तो जैसे ही उस नए ताजीर ने उन लोगों से कहा कि एक जहाज के लोगों ने, ताजीरों ने मुझे और मेरी तिजारत के सामान को समंदर में फेंक दिया। तो उन लोगों ने कहा कि रुको, वो कौन सा जहाज था। तो उसने उस जहाज का नंबर और उस जहाज के बारे में बता दिया। तो उस जहाज वालों ने कहा कि वो जहाज तो तूफान की वजह से डूब गया, वो लापता हो गया, कई लोग मारे गए, कोई उसमें से जिंदा नहीं बच पाया। तो इतना सुनते ही वो जो नया ताजीर था वो सजदे में गिर गया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगा। बेशक वही अल्लाह है जो बेहतर फैसला करने वाला है और वो जो करता है वही बेहतर करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से सबक मिलता है कि बेशक वक्ती तौर पर जो हमें लग रहा है कि हम पर मुश्किलात है या मुश्किल का दौर है, हम किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अल्लाह ही बेहतर कारसाज है, वही बेहतर फैसला करने वाला है और बेशक जो वो करता है वही बेहतर होता है। हम सब कभी भी किसी मुश्किलात का शिकार हो तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए और इस सब्र से काम लेना चाहिए और इस बात पर राजी रहना चाहिए कि अल्लाह जो कर रहा है वो बेहतर ही कर रहा है, उसमें कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरीन और अच्छाई छुपी हुई है। जिंदगी में इंसान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी इंसान इस मसाइल और इन प्रॉब्लम की वजह से दिल बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिन लोगों का ईमान अल्लाह ताला पर पुख्ता होता है, अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर फरमाता है। इन मुश्किलात, इन औकात के अंदर जिन लोगों के ईमान डोल जाते हैं, बेशक वही लोग होते हैं जो तबाही और बर्बादी की जानिब जाते हैं। और जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हुए हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी मायूस नहीं करता, उन्हें हमेशा अपनी रहमत के साए में रखता है। प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आप लोगों का ईमान तरोताजा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपने वाकई में कुछ सीखा तो इसे सिर्फ अपने ही तक महदूद ना रखें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।